ओम शांति। फूलों के बगीचे के बागवान अविनाशी ज्ञान सर्जन शिव बाबा का अपने मास्टर सर्जन बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा ने हमें समझाया कि तुम बच्चों को किसी भी पेपर से डरना नहीं है। बाबा ने कहा ये पुराना शरीर है, तुम्हारे योग बल से हिसाब किताब चुक तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि शक्तिशाली योग नहीं है, तो फिर वो तुम्हें बीमारी वगैरह तकलीफ़ वगैरह आती है क्योंकि पुराना शरीर है। तो इसमें मूंझना नहीं है बल्कि और ही खुश होना है कि जल्दी जल्दी ये हिसाब किताब चुकतू हों और फिर हम अपने घर जाएं, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है तब तक तो वो आएंगे ही। तो हमें ध्यान रखना है, अगर कोई हिसाब किताब आता है तो ये मेरे ही कर्मों का फल है, और दुखी नहीं होना है, मूंझना नहीं है, खुश होना है कि ये अब ख़त्म हुआ के हुआ। आज बाबा ने ये भी समझाया कि तुम ब्राह्मण कुल के हो और अब तुम्हें विष्णु कुल के बनना है। वह है कंप्लीट वैष्णव। देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज़ प्याज आदि नहीं रखेंगे। फिर से देवता बनना है तो यह सब छोड़ना पड़ेगा। तो आज हम सारा दिन चेक करेंगे क्या देवताएं ये खाते हैं। अगर वो नहीं खाते तो हम भी देवता बनने वाले हैं, तो हमें भी वो चीज़ नहीं खानी है। आज बाबा ने ज्ञान समझाने का तरीका भी बताया। बाबा ने कहा 7 रोज़ मशहूर है, 7 रोज़ का पाठ भी रखवाते हैं, 7 रोज़ ग्रंथ में भी है, 7 रोज़ की भट्टी भी होती है। लेकिन सीधा तुम ये मत कहो कि 7 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा या 7 दिन आना पड़ेगा। तुम पहले उन्हें ये बताओ कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा का परिचय दे, निश्चय बुद्धि बनाओ और फिर 7 दिन की बात करो। तो पहले निश्चय तो बिठाओ। तो हमें ऐसा ही करना है, बाबा का परिचय हमें ज़रूर देना है। उसके बाद उस आत्मा के पास टाइम है तो उनको बताओ भी ये कोर्स 7 दिन का होता है। फिर कोर्स करने के बाद तो कहीं पर भी वो आत्मा जाकर मुरली पढ़ सकती है। आज बाबा ने यह भी कहा कि बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वह फिर से मिलते रहेंगे। बाबा ने बगैर शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। तो आज हम सारा दिन ये ध्यान रखेंगे कि हम बगैर शरीर आए थे और बगैर शरीर जाना है। जितना जा कब पाएंगे, आत्मा उड़ कब पाएगी इस देह भान की मिट्टी को छोड़, हमें कब दोबारा पंख मिलेंगे, जितना हम बाबा को याद करेंगे। तो हर कर्म में युक्ति निकालनी है बाबा को याद करने की। आज बाबा ने यह भी समझाया कि जो अनुभवी आत्माएं हैं उनको विघ्न भी खेल लगते हैं। बाबा कहते हैं कि कभी ये मत सोचो कि विघ्न आ रहे हैं। बाबा ने कहा कि विघ्न तो असंभव से संभव होने की युक्ति कराते हैं, क्योंकि जब हम उस विघ्न को या परिस्थिति को पार कर लेते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। तो इतनी आसान थी, जब आती है तो हमें घबराहट होती है, लेकिन पार करने के बाद अगर हम देखें तो वो इतनी मुश्किल नहीं थी। तो आज बाबा कह रहे हैं क्यों मुश्किल नहीं है, हर परिस्थिति पार होनी ही है। कोई भी आप देख लो कि कोई विघ्न आया तो वो रुका नहीं है, वो पार होना ही है। क्यों? क्योंकि हम कल्प उसको पार करते ही आए हैं। नथिंग न्यू। तो आज हम सारा दिन नथिंग न्यू की स्मृति रखेंगे। जब हम छोटे छोटे बातों में नथिंग न्यू रखेंगे, खाना बना रहे हैं नथिंग न्यू, हम तो कल्प बनाते ही आए हैं, कल्प ये ऑफिस का काम करते ही आए हैं, नथिंग न्यू। तो जब बड़ी परिस्थिति आएगी तब भी हमारा मन बोलेगा नथिंग न्यू। तो आज हमें सारा दिन ध्यान रखना है नथिंग न्यू। कोई भी बड़ी परिस्थिति आ रही है, कोई संस्कार है, मैंने कल्प बदला है और इस बार भी बदलना ही है। जीत तो मेरी ही है। तो हमें किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है। कल्प के विजयी हैं, कल्प हमने उसे पार की है। नथिंग न्यू। और आज हमें जो भी मिलेगा हम उसकी विशेषता देखेंगे और विशेषता की ही खुशबू फैलाएंगे। तो आज सारा दिन जो भी आत्मा मिलेगी हमें उसकी विशेषता देखनी है। चाहे उससे मेरा थोड़ा अकाउंट अच्छा नहीं है, मन बोलेगा इसमें कोई विशेषता नहीं है, लेकिन फिर भी हर किसी में कोई विशेषता है। हमें उसकी उस विशेषता को देखना है और उसकी खुशबू चारों ओर फैलानी है। तो ऐसी बाप की मददगार बनने वाली अनुभवी मूर्त आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।